चौहान लेक्चरर कंप्यूटर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट CS 310 PHP एंड MySQL में लूप्स क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे कि लूप्स को PHP में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। लूप्स को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हमें उस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तो उस कोड को हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। इसके लिए हम लूप यूज करते हैं। PHP में जो लूप सपोर्ट करते हैं वो while, do while, for और for each कोड है। while कोड जब हम लिखते हैं तो while में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। और डू वाइल में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है तब भी कोड एक बार एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी। फॉर लूप में हम जितनी बार उसको रन करना चाहते हैं वह नंबर हम स्पेसिफाइड करते हैं, कोड उतनी बार एग्जीक्यूट होता है। फॉर ईच का जो यूज है हम एरे में करते हैं की वैल्यू पेयर को प्रिंट करने के लिए। सबसे पहले है while। जब भी कोई कंडीशन ट्रू है तो वो हम उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर while के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे और जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे। ये हमने एक प्रोग्राम लिया है एग्जाम्पल के रूप में। इसमें हमने x की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है और हमने while लूप लगाया है। while में हम चेक कर रहे हैं क्या x 5 से छोटा है या उसके बराबर है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कोड फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोड रन होता है और इसकी वैल्यू आएगी। हमने क्या किया है, while.php नाम की एक फाइल htdocs नाम के फोल्डर में बना ली है और उसको PHP एक्सटेंशन के साथ सेव कर लिया है। अब हम XAMPP ऑन करके लोकल होस्ट पे इस while फाइल को रन करके देखेंगे। इसके लिए हमने XAMPP सर्वर को ऑन कर दिया है। अब हम ब्राउजर में लोकल होस्ट /while.php फाइल को रन करेंगे। ये मैंने while.php नाम की जो फाइल है इसको मैंने htdocs नाम के फाइल में फोल्डर में .php एक्सटेंशन के साथ इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं XAMPP ऑन करके लोकल होस्ट में ये देखिए ये मैंने फाइल को एग्जीक्यूट किया है लोकल होस्ट /while.php। तब देखिए आपका आउटपुट आ गया है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये आउटपुट आपको शो होगा। अब हमारा आता है डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल हमेशा कोड एक बार एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप रिपीट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने दोनों केस में एटलीस्ट एक बार ये जरूर रन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ देखिए हमने 1 लिया है। अब कंडीशन अभी इस केस में चेक नहीं हो रही है। आउटपुट द नंबर इज 1 इज प्रिंट होगा, फिर 1 2 होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी। इस तरीके से लूप चलता रहेगा। जब यहाँ पर वैल्यू 5 प्रिंट होगी तब वैल्यू इसकी 6 आएगी। अब ये 6 की वैल्यू यहाँ पर चेक होगी, 6 इज लेस देन 5, देन ये फॉल्स हो जाएगी और अब ये ब्रेक होगा। इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन बाद में चेक होती है तो अब वैल्यू अपनी 1 से लेकर 5 प्रिंट होगी। यहाँ पर 6 भी आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो अब की बार ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमारी वैल्यू 6 प्रिंट नहीं होगी, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ है। इसी तरीके से हमने डू वाइल नाम की एक फाइल को हमने PHP फाइल एक्सटेंशन के साथ इसको बना लिया है स्क्रिप्ट को, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये लोकल होस्ट पे हमने डू वाइल फाइल नाम से इसको हमने देखा है तो 1 से लेकर 5 तक हमारा आउटपुट इसमें आ गया है। नेक्स्ट हमने इसको चेंज किया है। अब की बार हमने क्या किया है, हमने 6 लिया है। अब 6 लिया है लेकिन हमारी कंडीशन तो 5 तक ही ट्रू है क्योंकि ये डू वाइल लूप है।
तो द नंबर इज 6 प्रिंट होगा, 6 फिर 7 होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 7 के साथ जो कि फॉल्स हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें 5 तक ही चाहिए था, लेकिन डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं, तब भी हमारा एक वैल्यू प्रिंट होगी अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी। इसका हम आउटपुट देखते हैं। देखिए आउटपुट आया, द नंबर इज 6, तो आउटपुट हमारा 6 आएगा क्योंकि हमारी कंडीशन बाद में चेक हो रही है। फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप को हम यूज करते हैं तो हमें उसमें 3 तरह के पैरामीटर यूज करते हैं, इनिशियल काउंटर, टेस्ट काउंटर और इंक्रीमेंट काउंटर। इनिशियल काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, टेस्ट काउंटर जो होता है वो कंडीशन को चेक करता है कि लूप को एग्जीक्यूट करना है या नहीं, और उसके बाद हमारा आता है इंक्रीमेंट काउंटर की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। फॉर लूप का हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने x की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया है, फिर कंडीशन चेक किए और हम फिर उसको हमने इंक्रीमेंट किया है। इसका हमने आउटपुट देखेंगे, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है हमारी प्रिंट हो जाएंगी, ये लूप एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा जब तक कि x की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती। दूसरा है हमारा फॉर ईच स्टेटमेंट। फॉर ईच स्टेटमेंट हम एरे के केस में यूज करते हैं। यहाँ पर हमने एक कलर्स नाम का एरे बनाया है जिसके अंदर उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट करके देखेंगे। किस तरीके से प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे फॉर ईच, एरे का नाम एज ए वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, एरे कलर के अंदर क्या वैल्यूज हैं, वैल्यूज कौन कौन सी हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो इको करके $साइन के साथ हम वैल्यू यूज करेंगे। BR टैग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि एक वैल्यू प्रिंट होकर दूसरी के बाद लाइन टर्मिनेट हो जाए। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये हमारा आउटपुट हो गया। इसकी एरे में जो वैल्यूज हैं, कलर्स नाम के जो एरे में वैल्यूज हैं, वो आपकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लूपिंग स्टेटमेंट्स में ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी करंट एग्जीक्यूशन को एंड करने के काम में लेते हैं। वाइल में, डू वाइल में, फॉर में, इन लूप्स में हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक फॉर लूप लगाया है, इसमें हमने ब्रेक यूज किया है, x = 4 पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये कोड अब आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 तक। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 वैल्यू आते ही हमारा लूप जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी भी लूपिंग स्ट्रक्चर में उस करंट कंडीशन पर जो वैल्यू होगी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। जैसे x = 4 पर ये वैल्यू को स्किप कर देगा और वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा और नेक्स्ट इटरेशंस पे आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू x = 4 आएगी, हमारा ये लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन पर ये चला जाएगा, करंट वैल्यू को, करंट इटरेशन को स्किप कर देगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0, 1, 2, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 पर कंटिन्यू, इसका मतलब उस पर्टिकुलर इटरेशन को इसने स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया है और 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो आज हमने PHP के अंदर डिफरेंट लूप्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।